वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, सेट्स की जो नेक्स्ट कड़ी है आज वीडियोस की, फर्स्ट वीडियोस मैंने एक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि सेट्स में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में, और सेट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि उसमें उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, साइन क्या है, उन सारी चीज़ों को आप फर्स्ट वीडियोज में जरूर देख लेना, तब आप यहाँ पर नेक्स्ट वीडियोज में आ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं जो है मैथमेटिक्स की वीडियोस को छोटे छोटे पार्ट्स में लेकर के आना चाहता हूँ। मैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कराना चाह रहा हूँ, वो भी सॉल्व होंगे। मैं चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि आप 11th में आ चुके हो और 11th में अगर आप केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करके केवल कोटा पूरा कर रहे हो तो आपके 11th ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स लेने का कोई मतलब नहीं है। आगे का जो एम आपका कुछ भी होगा ना, जो भी सोच करके आपने 11th में मैथमेटिक्स लिया है, तो वो एम कंप्लीट नहीं होगा। इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उसके लिए हम लोग टॉपिक वाइज हर चैप्टर हर एक्सरसाइज के टॉपिक वाइज चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हो। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद कुछ एग्जांपल्स भी देता हूं, और कैसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, वो तरीका मैं बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए, ताकि बार बार आपको टीचर्स की गाइड की इसकी जरूरत ना पड़े कि हर क्वेश्चन के लिए टीचर की जरूरत पड़े। क्लियर है जी? चलिए, तो आइए जरा, अभी तक हमने जो है सेट्स को लिखना पढ़ना सब कुछ समझा। यहां पर है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स, मीन्स कि सेट्स को हम किन दो तरीकों से लिख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था हल्का फुल्का कि हम सेट्स को कैसे लिखते हैं, कैसे कर्ली ब्रैकेट लगता है, कैसे कॉमा लगता है। वही सारी चीजें यहां पर भी हैं, बस यहां पे दो फॉर्म है। तो दो फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म हमारा पहला फॉर्म है, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। कहो कि सर ये सब क्या नाम है, समझ में नहीं आ रहा। समझ में आएगा, बुक को पढ़ो जरा, जाकर के ओपन करो, वहां पर इस सेट्स को लिखने का दो तरीका बताया गया है। हम इन दोनों तरीकों को समझेंगे कि हम रोस्टर फॉर्म में सेट्स को कैसे लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म भी इसी को बोलते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट्स को कैसे लिखते हैं, और तीसरा जो है वो रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और जस्ट इसी का उल्टा सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चार चीजें आपके पास हो गई। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, रोस्टर को सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करोगे, सेट बिल्डर को रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ये चार तरह के क्वेश्चन यहां पर आपके सामने हो सकते हैं। तो हम यहां पर इस वीडियो में केवल और केवल उन चार तरह की बातों में सिर्फ एक तरह की बात करेंगे कि रोस्टर फॉर्म में हम सेट्स को कैसे लिखते हैं। तो आइए, वहां पर रोस्टर फॉर्म में सेट्स को कैसे लिखते हैं उसको देखने से पहले कुछ चीजें हम देख लें कि रोस्टर फॉर्म आखिर होता क्या है। जैसे मैंने यहां डेफिनेशन पहले से ऑलरेडी लिख दिया है कि अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रेसेस। जैसे कि अभी मैंने शुरुआत के फर्स्ट वीडियो में बताया था ना कि कोई भी हमने सेट्स को क्या किया, एक कर्ली ब्रैकेट बनाते थे इस तरीके से। भाई कोई भी कलेक्शन करते हो, सेट्स कहीं भी नाम आ रहा है तो मैंने बताया था ना, दिमाग में क्या आना चाहिए कि कुछ कलेक्शन है किसी चीज का, नंबर्स का कलेक्शन हो सकता है, खासकर नंबर्स के कलेक्शंस होते हैं। क्लियर है? चलो, और भी चीजों के कलेक्शंस होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स है तो मैथ से रिलेटेड ही कलेक्शंस यहाँ पर होंगे। ये नहीं कि यहाँ पे कोई पेन वेन कपड़े वपड़े का कलेक्शन आके दिखाएगा तुम्हें, ठीक है, उसके भी कलेक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहां पर हम कलेक्शंस, कोई भी कलेक्शन करते हो तो बक्से में पैक करते हो। तो यहां पर कलेक्शन को हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है तो हम ये कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। अभी सिर्फ रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म की बात हो रही है यहां पर, तो एक कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं कोई भी चीज। अब उसके अंदर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। मैंने बताया था आपको एलिमेंट्स उसके अंदर लिखा जाता है। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो जाकर के एक बार जरूर देख लेना। और जो एलिमेंट्स लिखते थे उसको कॉमा करके लिखते थे, कॉमा करके लिखते थे। यहां पर कुछ नाम देते थे, मान लो नेचुरल नंबर का सेट हम लिखते थे n = 2, और इसके अंदर मान लो कि हम 1 से लेके 10 के बीच में जितने इवन नंबर्स हैं उसको लिख रहे हैं, 1 से 10 के बीच में। तो 2, 4, 6, 8 बीच में है, तो 2, 4, 6, 8 हमने इस तरीके से लिख दिया। ये 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हुआ। देखो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी हम लिस्टिंग करते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो एलिमेंट्स है उसकी लिस्टिंग करते हैं, सेपरेट करते हैं, किससे, कॉमा से। कॉमा से उसको अलग करते हैं विद इन ब्रेसेस, मतलब कि ब्रैकेट भाई छोटा कर्ली ब्रैकेट के। क्लियर है ना? चलो, इतनी बात अगर क्लियर हो गई
तो ये तो हो गया सेट रोस्टर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं, सिंपल ऐसे लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म बहुत ही आसान है, सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, बाकी इस रोस्टर फॉर्म में कुछ भी नहीं है। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ, इसको हम कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, जैसे लिखा कि सेट्स ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स के सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिखो, सबसे पहले चीज क्या करोगे, वॉवेल्स है तो हमने वी लिख दिया इक्वल टू, ये तो करते ही ना, मैंने बताया था सेट्स को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। उसके बाद तुरंत क्या करोगे, कर्ली ब्रैकेट बना दिए, इधर भी एक कर्ली ब्रैकेट, बक्से को बंद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब लिखा हुआ है कि कैसा सेट है, वॉवेल का। अब तुम्हें पता है कि वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो यहां पर हम लिख दिया ए ई आई ओ यू। और मैंने कहा था ना, जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, बस हो गया, क्लियर हो गया, खत्म खत्म बात। चलो अब दूसरी चीज इसी में, सेकेंड एग्जाम्पल है सेट्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना कि लिखा क्या है, नेचुरल नंबर तो लिखना है, लेकिन कैसा, इवन नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर है हमने एन लिख दिया। अब इवन नेचुरल नंबर्स है, इवन है तो 2 4 6 8 ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हुए चला जाएगा, क्योंकि यहां कोई लिमिट नहीं दिया हुआ कि कहां तक लिखना है, हमें बस कह रहा है कि इवन नेचुरल नंबर है, देन 2 4 6 8 सो ऑन, ऐसे आगे की तरफ इंफिनिटी तक जाएगा। ये क्लियर है। तो ये भी आपका एक, इस बक्से को बंद करना मत भूलना, क्लियर है। अब थर्ड जो यहां पर दिया हुआ उसको ध्यान से देखो, सेट्स ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 11। यहां पर एक लिमिट दे दिया है कि 11 से छोटा, तो फिर से वही प्राइम नंबर है, तो यहां पर लिख सकते हो प्राइम नंबर को तुम पी से शो कर दो, पी इज इक्वल टू, एक बक्सा अपना बना दो, इधर से क्लोज कर देते हैं, हमें पता है इतने अंदर आ जाएगा मटेरियल हमारा, प्राइम नंबर लेस देन 11। अब बताओ, तुम्हें ये सारी चीज नंबर सिस्टम तुम्हें पता होना चाहिए, ये ना हो कि तुम्हें प्राइम नंबर ही नहीं पता क्या होता, कंपोजिट नंबर क्या पता नहीं, तुम्हें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर्स, इवन ऑड, ये जितने भी नंबर तुमने 9 10 में पढ़ रखा है ना, वो नंबर्स के बारे में यार देखो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। अगर नहीं है तो जाकर के इनको कहीं पर देख लो, मेरे भी वीडियोज हैं 9th 10th की, उसको भी जाकर के देख लेना। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर इन चीज़ों को अगर बताऊंगा ना, वीडियो बड़ी लंबी होती जाएगी, तो मैंने चाहता कि यहाँ पर टाइम वेस्ट किया जाए ना आपका ना मेरा। तो सेट्स ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 11, प्राइम नंबर देखो 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इट मस्ट बी ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब कि 2 से ना ज्यादा ना 2 से कम। और ऐसे के लोग पढ़ते हो कि जो नंबर खुद से डिवाइड हो जाए, तो जैसे है पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है 3, फिर 5 7, उसके बाद कौन आएगा, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं, 11 हो सकता है, लेकिन लिखा हुआ लेस देन 11, मतलब ये 11 नहीं होगा, बस 7 तक के नंबर्स यहाँ पर काउंट होंगे। तो ये हमने, इसको भी हमने किस फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो देखो कितना सिंपल है रोस्टर फॉर्म, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बच्चे बस इस क्वेश्चन से एकदम हटा दें इसको। अब एक चीज दिया हुआ है, इसको भी हटा देते हैं अभी। जैसे यहां पर कुछ नोट्स अपने दिमाग में रखना है इसको, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता रोस्टर फॉर्म में। मतलब जैसे मान लो कि सेट्स ऑफ वॉवेल लिख रहा हूं मैं, वॉवेल का सेट्स लिखना था हमें, रोस्टर फॉर्म में लिखा तो हमने लिखा था ए ई आई ओ यू, ऐसे लिखा था हमने। अगर कोई वॉवेल का सेट्स ऐसे लिख दे, पहले ए लिख दे, फिर आई लिख दे, फिर यू लिख दे, फिर उसके बाद ए लिख दे, फिर उसके बाद ओ लिख दे, तो ये दोनों जो सेट दिख रहा है आपको ना, ये ऊपर भी एक सेट है, नीचे भी वॉवेल का सेट है, ये दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि इनका जो ऑर्डर है लिखने का वो डिफरेंट है। यहां पर ए पहले, यहां पर ए कहीं इधर आ गया, यहां पे कहीं इधर चला, इधर उधर सब भग रहे हैं, केवल ऑर्डर में डिफरेंस है यहां पर। लेकिन ये दोनों सेट आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ये दोनों सेट गलत नहीं है, अलग नहीं है, दोनों सेम सेट है ये। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं भी अगर किसी भी सेट में ऑर्डर इधर उधर दिया हुआ है तो हम कहेंगे वो दोनों सेट आपस में कैसे सेट हैं, इक्वल सेट। अभी हम टाइप्स ऑफ सेट्स में पढ़ते हैं कि इक्वल सेट क्या होता है, तो ये भी इक्वल सेट होगा। अगर ऑर्डर इधर उधर चेंज हो गया ना तो कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं कि ऑर्डर चेंज हो गया तो इक्वल सेट नहीं होगा। क्लियर है। तो दूसरी चीज जो लिखी हुई है, रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट्स हैज नो इफेक्ट, मतलब रिपीटेशन ऑफ द
एनी एलिमेंट्स, जैसे किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन, मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ कि कुछ नेचुरल नंबर्स हैं कि 1 2 3 2 3 ऐसे लिखा मैंने नंबर्स, क्लियर है ये। अब देखो यहां पर तुम देख रहे हो यहां पे 2 जो है 2 बार रिपीट है, 3 भी 2 बार रिपीट है, क्लियर है। तो अगर मैं इसी सेट्स को एक बार और लिखने की कोशिश कर रहा हूं, देखो जरा कैसे लिखते हैं, 1 2 3। अब देखो अगर कोई कहे क्या ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं, यस ऑफ कोर्स इक्वल हैं, क्योंकि मैंने यहां लिखा ना कि कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है और हम उस रिपीटिंग एलिमेंट्स को दोबारा नहीं लिख रहे हैं तो उस सेट्स पर कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा, उसके बावजूद भी दोनों सेट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां पर ये दोनों रिपीट कर रहे थे, मैंने सिर्फ एक बार लिखा, ये दोनों भी रिपीट कर रहे, मैंने सिर्फ एक बार लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं इसको इस तरीके से। मान लो हमने एप्पल लिखा, कहीं पर एप्पल लिखा हुआ है APPLE ऐसे, अगर इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, देखो ए लिख दिया, P, L, E, लिखने को ऐसे भी लिख सकते हो और लिखने को ऐसे भी लिख सकते हो APLE। 2 बार हमें कोई भी वर्ड्स अगर आ रहा है 2 बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लिखो, क्लियर इतनी बात है। चलो तो यहां पर आपके रोस्टर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं, वो सारी चीजें मैंने यहां पे क्लियर कर दिया आपको। अब मैं कुछ RS अग्रवाल की बुक से कुछ क्वेश्चंस यहां पर मैं लिखूंगा और उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ जाइए। एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझना काफी बेहद आसान होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आपको भागना नहीं है, अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, अगर आप दौड़ भी नहीं सकते तो चलना सीखिए, अगर आप चल भी नहीं सकते तो रेंगना शुरू करिए। सब कुछ कहने का सिर्फ एक सार है, कीप मूविंग, बस चलते रहिए, ना दौड़ना है ना भागना है, बस चलते रहना है। इस तरीके से जब चलेंगे आप ना तो कोई भी चीज आपको बोझिल नहीं लगेगी और चीजों को बड़े आसानी से आप कर जाएंगे। तो चलिए यहां पर कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं हम लोग RS अग्रवाल की बुक से। तो स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, इसको जरा हम देखते हैं और यहां से हमारा रोस्टर जो फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म है वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, उसके बाद हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म पर चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के आएंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहली चीज आपको एकदम क्लियर पता चल गया कि रोस्टर फॉर्म हम करते क्या है, ब्रैसेस बनाएंगे, उसके अंदर हम आंकड़े लिख देते हैं जो भी एलिमेंट्स होंगे, किसके अकॉर्डिंग, ये जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, कॉमा लगा के बात खत्म। तो चलो फटाफट करते हैं। फर्स्ट यहां पर लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 के फैक्टर्स का मतलब कहीं भी आ रहा है तो इसका मतलब कि 24 को कौन कौन से नंबर्स हैं जो डिवाइड कर सकते हैं। तो जरा देखते हैं। तो हमें पता है, देखो मैंने सबसे पहले चीज क्या बताया था, जब भी हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखते हैं इन चीज को, फैक्टर्स ऑफ A इक्वल टू लिखा हुआ ना, तो जब हमें इसको लिखना होगा तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा देखना इस जगह पर, ठीक है, कंफ्यूजन मत। A इक्वल टू ये बता दो कि बक्से को फैक्टर्स ऑफ 24 किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा तो 1 हो गया, कॉमा 2 से भी डिवाइड होगा 2 हो गया, 3 8 जा 24, 3 से भी होगा, ठीक है, 4 से भी होगा, 4 6 जा 24, 5 से नहीं होगा, 6 से भी हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24। तो 8 के बाद कौन होगा, 8 के बाद ना 9 से होगा ये, ना 10 से होगा, ना 11 से होगा, 12 2 जा 24 और 12 के बाद सीधे 24 से ही होगा। तो ये हमारा बन करके फॉर्म तैयार हो गया। अब ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर्स कैसे निकलता है, ये चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। क्लियर है ये? तो चलिए सेकंड पर आते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। सेकंड लिखा हुआ है, क्वेश्चन को भी इरेज कर देते हैं ना, क्वेश्चन भी हटाओ, क्वेश्चन देखते रहना साथ साथ। A set of all prime numbers between 1 to 50। अब ये भी तुम्हें पता होना चाहिए 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो इसे तुम खुद करना, सीधे क्या करना है, ये B इक्वल टू लिखा हुआ तो लिखना है B इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बना दिया हमने। तो हमें पता है कि प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 50 के बिटवीन लिखा हुआ है, ठीक है।
मतलब कि अगर कभी 50 भी प्राइम नंबर होता तो 50 को हम नहीं लिखते, उसके 20 के नंबर से लिखते हैं। तो हम क्या क्या लिखते, 2 से स्टार्ट होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया। ऐसे करते करते आप लास्ट तक 50 तक के प्राइम नंबर्स आपको लिखने हैं। प्राइम नंबर आपको पता ही है कि जो नंबर खुद से डिविजिबल हो केवल, या 1 से डिवाइड हो, या खुद से डिवाइड हो, अदर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था जब कोई वर्ड आए ना इस तरीके से कि इसको तुम रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो मैंने बताया था कि जो वर्ड, ठीक है, सॉरी, जो अल्फाबेट रिपीट कर रहा हो उसको हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे। लिखने को लिख सकते हो लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको जरा मैं ऊपर लिखता हूं, यहां पर ऊपर जरा देखना कैसे लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को लिखना है, C = है तो C = ये तो बनाना ही बनाना है साफ सा। अब देखो पहला क्या है, T है, T के बाद कॉमा, T गया, फिर R है, R कॉमा, I है, I कॉमा, Z है, कॉमा, Z कॉमा, O कॉमा, N, फिर से देखो O आ गया तो नहीं जरूरत है लिखने की, M तो कॉमा M, E तो कॉमा E, T एक बार लिख चुके हो, छोड़ दो, R लिख चुके हो, Y। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का एक सेट हो गया। अब यहां पर देखो लिखा हुआ द सेट्स ऑफ ऑल मंथ्स हैविंग 30 डेज, कि उन सारे मंथ का सेट्स बनाओ। रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म तो अलग तरीके से लिखा जाता है जिसमें 30 दिन होते हैं। तो आपको अगर ये कंफ्यूजन होता हो कि कहां पर 30 दिन होता है, कहां पर 31 दिन होता है, फरवरी का तो मान लीजिए 28, 29, 30 सब सारे ही होते हैं, तो हमें 30 और 31 अगर देखना हो तो देखो कैसे करते हैं। इसको मुट्ठी को बंद करो, इस तरीके से मुट्ठी बनाओ इसको। तो ये जो ऊपर वाली चीज दिख रही है ना, ऐसे ऊपर फिर गड्ढा है, फिर ऊपर फिर गड्ढा सा है, तो ये जो ऊपर दिख रहा है ये 31, फिर 30, 31, 30, 31, 30 ऐसे होता है, ऐसे याद रखना है। जो अंदर है धसा हुआ सा ये 30 है, जो ऊपर उठा हुआ ये दिख रहा है तुम्हें ये 31 है। क्लियर है? तो अब मंथ कैसे काउंट करना है, मंथ ऐसे काउंट करना है, ये जनवरी, फिर ये गड्ढे में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहां से बात सीधे इधर आना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखना है तुम्हें जौन सा मंथ जहां पर पड़ेगा उसमें उतने दिन का, मतलब कि उसमें उतना दिन होता है। जनवरी 31 दिन, फरवरी ये तो 28 दिन के होते हैं, 29 दिन, इसको तो काउंट नहीं करना है। मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, अप्रैल 30 दिन हो गया, ठीक है। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून तुम्हारा ये भी हो जाएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब सितंबर और नवंबर, ये इतने अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इतने मंथ्स आपके ऐसे होंगे जो 30 डेज पर एंड होंगे। तो ये क्लियर है आपको ना, ये फॉर्म, ये मुट्ठी वाली चीजें याद रखना कि कैसे हम 30 डेज और 31 डेज को काउंट करते हैं, और बाकी तो तुम्हारा 28, 29 फरवरी हो गया। सेट्स ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स विच प्रीसीड्स के, प्रीसीड का मतलब ना के से पहले के जितने भी लेटर्स हैं, लेटर्स वो भी कैसे, कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स को नहीं लेना है। तो के से पहले जितने भी लेटर्स हैं सबको हमको लिख लेना है यहाँ पर। तो क्या क्या हो जाएगा, अभी मैं वॉवेल लिख देता हूँ, A B C D E F G H I J, के से पहले, तो के से पहले J है। अब हमें केवल कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, वॉवेल्स नहीं होने चाहिए उसमें। तो A हटा दो, E हटा दो, I हटा दिया, खत्म। ये सारे लेटर्स जो हैं आपके इसके आंसर्स हो गए, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। इसको बेटा देते हैं। नाउ लास्ट में लिखा हुआ सेट्स ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -3/2 एंड 11/2। इंटीजर्स लिखने हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में हमें इंटीजर्स लिखने हैं। अगर मान लो 3 को हम 2 से डिवाइड करें, ठीक है, मतलब कि 3 से 2 से किसी नंबर को डिवाइड करने का मतलब उसका आधा कर देना है। तो 3 का आधा कितना होगा, 1.5, यही होगा ना, 1.5, माइनस में तो माइनस हो जाएगा। 11 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 11 का आधा कितना होगा, 5.5, यस 5.5।
ये वो इतना तो पता है ना, 5 का डबल 10 हो जाएगा और आधा आधा जोड़ोगे 11 हो जाएगा वो। अब इनके बीच में तुमको लिखना है इंटीजर्स। अब तुम्हें पता है इंटीजर्स कैसे होते हैं, इंटीजर्स को हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, इंटीजर्स को हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, डेसिमल में नहीं लिखते हैं। अब इसको तुम इंटीजर्स नहीं बोल सकते अभी, ये डेसिमल में लिखे हुए डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल का मतलब जो नंबर दशमलव में होते हैं, हमें इनके बीच में इंटीजर्स लिखने हैं। ठीक है, तो लिखते हैं। हम डेसिमल में नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, लेकिन इनके बीच में तो लिख सकते हैं ना। -1.5 है। अब ये बताओ जरा, इनके बीच में जितने भी नंबर सब कुछ लिखना है हमें। -1.5 से पहले एक नंबर आएगा ना, -1 आएगा कि नहीं? -1 के बाद आता है ना 1.5 या -2, -3, -4। नंबर लाइन जब देखते हो इस तरीके से, बीच में 0 होता है, उसके बाद इधर क्या होता है -1, -2, -3 ऐसे होता है, और इधर क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद ये 5.5 समझ जाओ। क्लियर? तो अब हमें किनके बीच में नंबर्स लेना, देखो 1.5 मान लो -1 और -2 के बीच में कहीं 1.5 होगा, तो ये नंबर्स इसके इधर, और 5.5 मान लो यहाँ कहीं होगा, 5 और 6 के बीच में 5.5, मतलब इसके इधर। तो ये इतने नंबर्स जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये सब के सब नंबर्स क्या हो गए, बिटवीन 1.5 एंड 5.5, मतलब कि -3/2 और 11/2 के बीच में ये सारे नंबर्स होंगे। कौन कौन से नंबर्स होंगे? देखो हम ये नंबर्स क्यों ले रहे हैं, हम यहाँ पे पॉइंट में नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि इंटीजर्स चाहिए हमें। तो -1 हो गया, 0 भी क्या है, इंटीजर है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे नंबर्स तुम्हारे क्या बन गए, रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। क्लियर है आप सभी को? इतनी सी चीजें थी, आपके रोस्टर फॉर्म की कहानी यहीं पर खत्म हो गई है। रोस्टर फॉर्म में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम अगर होनी भी होगी तो हम आगे उस प्रॉब्लम को देखेंगे, लेकिन इस तरह के जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे उसको आपको बस केयरफुली ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट्स, ध्यान से एकदम पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सा नंबर है, कैसा नंबर है, इवन है, ऑड है, कहाँ तक लिखना है, लेस देन है, मोर देन है, क्या है। इन चीज़ों को अगर केयरफुली पढ़ोगे तो रोस्टर फॉर्म में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सेट बिल्डर फॉर्म को लेकर आएंगे। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।